Hello everyone. So let's solve this question number 9. And in this question we have ABCD as a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. So let me just draw ABCD. So this is my parallelogram ABCD. Okay, I'll just name it as this is A vertex, this is B, C and D. Now the question says AB is 20. So congratulations, you know the side AB is 20 centimeter, AD is 12 centimeter. Okay, great. AD is 12 centimeter. The bisector of angle A, oh my god, the bisector of angle A. So this is my complete angle A. इसका bisector, it meets DC at E. So इसका bisector बना लेता हूँ मैं. So this is the bisector. ठीक है, ये कहाँ पे मिल रहा है DC को? E पे मिल रहा है. और and BC produce, BC को produce करो. सो BC को प्रोड्यूस करेंगे आगे लेके जाएंगे एक्सटेंड करेंगे. प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड करो एंड इट विल मीट द बाइसेक्टर एट F. तो ये पॉइंट है F और हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ CF. ठीक है, आई जस्ट मेक इट विजिबल C फॉर यू. दिस इज C. तो मुझे CF निकालना है. ठीक है, कोई बात नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये जो रेड कलर का मैं बनाने वाला हूँ, ये एक्चुअली एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A का. तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो कहना है ऐसे कि एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगी. तो लेट मी अज्यूम दिस एज x एंड दिस इज ऑल्सो x. ठीक है, इसको x मानूंगा तो वो भी x हो जाएगी. तो आई कैन से दैट यहाँ पे एंगल DAE इक्वल है एंगल DAE मतलब ये वाली एंगल, ये वाली एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है. इस एंगल का नाम क्या है? एंगल BAE. क्यों इक्वल है? और उसको मैंने x अज्यूम किया है. बट ये दोनों इक्वल क्यों है उसका रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि AE इज एंगल बाइसेक्टर. इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. एंगल A का वो एंगल बाइसेक्टर है. तो ये x हो गया, ये भी x हो गया. अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, राइट? तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. तो मतलब AD और BF, राइट? BC या BF बोलो, ये दोनों पैरेलल है. तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस जब भी होती है तो उस समय ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती है. अब ऑल्टरनेट एंगल्स कौन सी होती हैं? तो Z बनाती हैं. यहाँ पे देखो ये Z बन रहा है, तो ये जो Z वाली एंगल्स होती हैं ये इक्वल होती है. कहने का मतलब ये एंगल, अगर जैसे कि ये एंगल हमारी x है तो ये एंगल कितनी है? ये भी एंगल x ही होगी. आया बात समझ में आपको? ठीक है. अब इससे हुआ क्या, ये ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ क्यों की? इससे हुआ क्या कि ये जो हमारा एक ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. क्यों ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया? क्योंकि इसके दो एंगल्स इक्वल हैं. कैसे एंगल इक्वल है? देखो, ये वाला हमको x मिला अभी अभी, ये वाला भी एंगल हमारा x है. तो ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स, ये वाली एंगल तो x ऑलरेडी थी, राइट? ये वाली x तो ऑलरेडी थी. बट हमने कहा कि एंगल जो DAE है वो इक्वल है. किसके इक्वल है DAE एंगल? ये इक्वल है हमारे एंगल AFB से. क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल्स इसलिए, राइट? तो इससे मालूम पड़ रहा है कि DAE इसके भी इक्वल है, DAE इसके भी इक्वल है. देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल BAE इक्वल है AFB के, एंड देयरफॉर ट्राइंगल ABF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. और ये येलो वाला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो साइड्स इक्वल होंगे. कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे? जो एंगल्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट वाले. ये एंगल x किस, इसका ऑपोजिट साइड है BF, तो BF वाली साइड इक्वल होगी इस x के सामने कौन सी साइड है? AB. तो BF इक्वल होगा AB के. लेकिन अब BF के दो पार्ट्स करो, BF के दो पार्ट्स कर सकते हैं.
बी एफ होगा बी सी प्लस सी एफ, राइट। और ए बी को तो मैं 20 लिख सकता हूँ। क्या आप बता सकते हैं बी सी कितना होगा? अगर ए डी 12 है तो बी सी भी तो 12 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो ये 12 हो गया प्लस सी एफ इज इक्वल्स टू 20 और सी एफ आ गया 8 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था। तो बहुत आसान था। आपको पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्रीन वाला पार्ट था जिसमें ये ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल बोला, और इस वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये ज़रूरी था, राइट। ऑलराइट।